हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम आपको पहले से पता है, कोशिका जीवन की इकाई, जो हो गया है वाइट। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग कहीं चेंज करते हैं और टॉपिक देखते हैं तारक काय व तारक केंद्र, यानी कि सेंट्रोसोम तथा सेंट्रिओल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और हाँ, एक चीज याद रखो, यहाँ पे क्या है, सेंट्रिओल। ये ओल शब्द याद रखना, जब भी बहुत छोटी से छोटी चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है तो लास्ट में ओल लगा दिया जाता है। सेंट्रिओल, न्यूक्लियोल, इस टाइप से जो है आपको शब्द देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी में टर्मोलॉजी की, डायग्राम की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो टर्मोलॉजी को देख के ही जो है आप समझ जाओगे कि क्या कहना चाह रहा है। क्लियर डेफिनेशन, परिभाषा जो है वहीं पे समझ में आ जाती है। चलिए तो देखते हैं। तारकाय वह अंगक है जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो चलो साथ में डायग्राम भी बनाते चलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी माता ने तो हमें दिया नहीं है डायग्राम। सो 1 मिनट। ये बन गया हमारा तारकाय, और यहां पे हम लोग बना देते हैं ये दो केंद्रक। ठीक है, बेलनाकार। इसके बाद आक्रिस्टलीय परिकेंद्र की द्रव्य से घिरा होता है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कोशिका द्रव्य बना देते हैं। थोड़ा सा येलो 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 येलो, पानी 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 पानी, ये बहुत सारा पानी भर दिया हम लोगों ने। ठीक है, इसके बाद घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारकाय में एक दूसरे से लंबवत होते हैं। तो देखो ये लंबवत बना दिया हम लोगों ने, एक इधर बनाया एक इधर बनाया, जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। तो बैलगाड़ी का पहिया, देखो बैलगाड़ी का पहिया ऐसे बनेगा, ये बैलगाड़ी का पहिया, और यहां पे बैलगाड़ी के पहिए में और क्या होता है, इस टाइप से बनता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने वो देखा था ना अभी, सीलिया फ्लेजिला, सेम वैसे होता है। क्लियर है। चलो, तो बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना होती है। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबलिन सूत्रों से बने होते हैं। देखो अब तारक का एक कोशिकांग है, और तारक केंद्र के अंदर जो है क्या है, तारक केंद्र है, सॉरी तारक काय के अंदर क्या है, तारक केंद्र है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबलिन सूत्रों से बने होते हैं। देखो वहां पे बताया नहीं था कि माइक्रोट्यूबुल्स किससे मिलकर बने होते हैं, सीलिया फ्लेजिला में। यहाँ पे बता दिया है कि ट्यूबलिन से मिलकर बने होते हैं, परिधि पे होते हैं, और 9 होते हैं। और 9 के साथ साथ कैसे होते हैं दिया हुआ है क्या, चलो आगे देंगे। हाँ ये दिया है, प्रत्येक परिधि सूत्र के त्रिक के रूप में होते हैं, ट्रिपलेट के रूप में। देखो यहाँ पे अगर परिधि प्रोटीन होगा, अरे ये तो बहुत बड़ा बन गया, सो 1 मिनट। ये अगर होंगे ना तो ये कितने होंगे, ये 3 के रूप में होंगे, 1 2 3। तो ये याद रखना, ये होंगे ट्रिपलेट के रूप में। चलिए तो आगे देखते हैं। ये ट्रिपलेट के रूप में होंगे। पास के त्रिक आपस में जुड़े होते। मैंने बोला कदवा फूट जाएगा तो समझ जाना कि क्लास नहीं आने वाली है 2-3 दिन। तो यहाँ पे जो है पास के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया था। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है। तो ये आप एक बेसिक से डिटेल याद रख सकते हो कि तारक केंद्र का जो आगे का भाग है वो प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। जैसे वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था ना अक्ष सूत्र, वैसे यहाँ पे जो सेंटर में जो होता है ना उसको कहते हैं धुरी। तो ये आपको याद रखना है, पोलियो हो गया इसको, लेकिन समझ जाना ये धुरी है, धुरी कहते हैं। यह परिधि त्रिक के नलिका से प्रोटीन से बने अरिदंड यानी कि रेडियल स्पोक से जुड़े होते हैं, जैसा वहां हम लोगों ने देखा था। तारक केंद्र पक्षमाप व कशाभिका का आधारी काय बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नहीं लग रहा है कि आधारी काय बार बार आ रहा है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आता है, तारक केंद्र जो है सीलिया व फ्लेजिला यानी पक्षमाप व कशाभिका का आधारी काय यानी कि बेसल बॉडी बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और तर्क तंतु यानी कि स्पिंडल फाइबर इसको कहते हैं। क्वेश्चन आता है यहां से, ये प्लांट सेल में नहीं होगा, पादप कोशिका में नहीं होगा, सिर्फ जंतु कोशिका में होगा।
तो जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तर्कोपकरण बनाता है, यानी स्पिंडल एपरेटस बनाता है। तो ये आपको याद रखना है दो चीज कि तर्कु तंतु जो है क्या करता है, तो तर्कु तंतु जो है कोशिका विभाजन में जो है मदद करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन किसमें? सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में, क्योंकि प्लांट कोशिका या पादप कोशिका में स्पिंडल फाइबर यानी कि तर्कु तंतु होते ही नहीं हैं। और जब कोशिका विभाजन हो जाता है तो उसके बाद में ये क्या बनाता है, तर्कु उपकरण बनाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां क्या देखा हम लोगों ने कि तारक काय में जो है दो तारक केंद्र होंगे। तो ऐसा कोशिकांग, ये पहला कोशिकांग है जिसमें कि दो तारक केंद्र देखने को मिलेंगे और यहाँ पे ट्रिपलेट के रूप में होगा। देखो सेंटर में तो कुछ है नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तारक केंद्र में जो है आपको याद रखना है सूक्ष्म नलिकाओं की जो व्यवस्था होंगी, सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था जो होंगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ये होंगी 9+0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में आता ने नहीं दिया है, मतलब डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली रूप से दिया है कि 9 होती है और सेंटर में तो कुछ है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे जो है क्या होगी व्यवस्था 9+0। तो क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए तो इतना ही। हम लोगों ने तारक काय और तारक केंद्र देखा। न्यूक्लियस हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, तो स्क्रीनशॉट आप ले लेना। चलो ले लो, जल्दी से ले लिया। चलिए तो जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।